जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लेके आए आपके लिए बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट का एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहां हम इसको दो पार्ट्स में कन्वर्ट करेंगे। इस पूरी वीडियो को पहला टॉपिक रहेगा अपने पास में स्पंजों में नाल तंत्र, कैनाल सिस्टम इन स्पंज पढ़ेंगे, यानी कि एस्केनोइड कैनाल सिस्टम की बात करेंगे, जो एग्जाम में तीन पार्ट्स में डिवाइडेड रहते हैं। ये स्पंजों में नाल तंत्र कितने प्रकार के होते हैं समझाइए, तो तीन प्रकार के होते हैं, उनकी बातें करेंगे अपन। राजस्थान यूनिवर्सिटी का बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक। तो देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे स्पंजों में नाल तंत्र की। किसकी बात करेंगे? स्पंजों में नाल तंत्र की बात करेंगे, कैनाल सिस्टम इन स्पंज की बात करेंगे। और सबसे पहले अगर हम बात करें कि स्पंजों की नाल तंत्र की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो उससे पहले अपन इवोल्यूशन के एक पॉइंट पे चलते हैं, जहां हमने यूनिसेलुलर लिखा है। हमें पता है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनमें केवल एक ही सेल पाई जाती है, और ये जो एक सेल है ना, डायरेक्ट वातावरण के संपर्क में रहती है, डायरेक्ट इन्वायरमेंट के संपर्क में रहती है। तो ये उस वातावरण के संपर्क में रह करके वहीं से पोषण भी कर लेती है, वहीं से शोषण भी कर लेती है, वहीं से उत्सर्जन भी कर लेती है। यानी कि अपनी जैविक क्रियाओं की जितनी भी चीजें हैं वो उस वातावरण के संपर्क में रह करके कर लेती है। ये होता है यूनिसेलुलर का। लेकिन अब बात करें स्पंजों की, तो स्पंज क्या होते हैं बेटा? मल्टी सेलुलर होते हैं, एक से अधिक कोशिकाएं होती है। अब ये जो एक से अधिक कोशिकाएं हैं, ये जो एक से अधिक कोशिकाएं हैं, इनका वातावरण के साथ में संपर्क होना बिल्कुल जरूरी नहीं है, यानी दूर दूर तक इनका फैला रहेगा और ये डायरेक्ट वातावरण के संपर्क में नहीं रह पाएंगी। डायरेक्ट वातावरण के संपर्क में, वातावरण के संपर्क में नहीं रहती है, पहली बात। अब जब ये वातावरण के संपर्क में नहीं रहती है तो इनको किसी ना किसी आवश्यकता या किसी ना किसी सिस्टम की आवश्यकता पड़ेगी, जिससे कि ये पोषण, शोषण, उत्सर्जन, जनन सारे कर सके। तो इसलिए हम कहेंगे कि पोषण, शोषण और उत्सर्जन, और साथ में इंक्लूडेड हम करेंगे जनन की बात करेंगे। इन चारों काम को करने के लिए एक तंत्र पाया जाता है, एक तंत्र पाया जाता है जिसे हम नाल तंत्र कहते हैं, जिसे हम कैनाल सिस्टम कहते हैं। और ये जो कैनाल सिस्टम होते हैं ना, ये हमारे पास में तीन प्रकार के होते हैं। कैनाल सिस्टम के प्रकारों की बात करें, कैनाल सिस्टम के प्रकार यानी नाल तंत्र के प्रकार, टाइप्स ऑफ कैनाल सिस्टम की अगर हम बात करें तो ये चार प्रकार के होते हैं। वैसे देखो, पहला होता है अपने पास में बेटा एस्कनी नाल तंत्र। कैसा होगा? एस्कनी नाल तंत्र। दूसरा होता है हमारे पास में बेटा साइकनी नाल तंत्र। कौन सा होता है? साइकनी नाल तंत्र। तीसरा जो होगा बेटा वो होगा हमारे पास में ल्यूकनी नाल तंत्र। कौन सा होगा? ल्यूकनी नाल तंत्र। चौथे की करें तो चौथा जो होगा वो होगा रेगोल नाल तंत्र। यानी इंपोर्टेंट जो होते हैं वो हमारे पास में केवल तीन ही होते हैं, क्योंकि अडल्ट में तीन ही पाए जाते हैं। इंग्लिश में बात करें तो इसको हम कह देंगे एस्कोनोइड कैनाल सिस्टम, ठीक है। इसको हम कह देंगे साइकोनोइड कैनाल सिस्टम। इसके अलावा हम कह देंगे इसको ल्यूकोनोइड कैनाल सिस्टम, और इसको हम कह देंगे रेगोन कैनाल सिस्टम। क्लियर बात है? अब हम एक को उठा लेते हैं, सबसे पहले एक को उठा लेते हैं, हम एस्केनी को उठा लेते हैं। तो हमने यहाँ पे एस्कोनोइड लिखा, हमने यहाँ पे एस्कोनोइड कैनाल सिस्टम लिखा, तो लिख दिया हमने बेटा यहाँ पे। अब अगर इस एस्केनोइड कैनाल सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो सीधी बातें समझो, यहाँ पे कुछ पोर्शंस लिख रहा हूं मैं। देखो, ओस्टिया लिख रहा हूं पहले, तो ओस्टिया के बाद में मैं सीधा लिखता हूं स्पोंजोकोइल, और स्पोंजोकोइल के बाद में मैं लिखता हूं ओस्क्यूलम। यानी कि ये तीन चीजें आपको याद होनी चाहिए एस्केनोइड कैनाल सिस्टम को याद करने से पहले। अच्छा सुनो, एस्केनोइड कैनाल सिस्टम जो है वो प्राचीन है। क्या है? प्राचीन है। प्राचीन का मतलब बहुत पुराना है अपने पास में। पुराना था तो ये बिल्कुल क्या था? सरल था। यानी सबसे सरल नाल तंत्र कौन सा है? एस्केनी नाल तंत्र है। अच्छा, ये जो सरल था ना,
तो हम लिख सकते हैं इसके अंदर जो आकृति थी ना वो कलश के समान थी। इसकी आकृति किसके समान थी? कलश के समान थी। अगर हम इस डायग्राम को देखेंगे तो ये हमें कलश के समान दिखाई दे रहा होगा, और कलश को बेटा हम लिखते हैं वैस। किसके समान लिखते हैं? वेस, यानी वेस लाइक स्ट्रक्चर होती है यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें, इसके अंदर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, और इन छिद्रों को हम कहते हैं ओस्टिया। क्या कहते हैं? ओस्टिया कहते हैं। और इनके अंदर एक बड़ी गुहा पाई जाती है, एक बड़ी गुहा पाई जाती है, और इन बड़ी गुहा को हम क्या कहते हैं? स्पोंजोकोइल कहते हैं। और एक बड़ा छिद्र पाया जाता है, एक बड़ा छिद्र पाया जाता है जिसे हम ओस्कुलम कहते हैं। एक बड़ा छिद्र पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं? ओस्कुलम कहते हैं। क्लियर बात है? अब सुनो मेरी बात को। अब ये कह सकते हैं कि ओस्टिया के अंदर सबसे पहले जल आएगा। जल सबसे पहले किस में आएगा? ओस्टिया में। और ओस्टिया से जल किस में आएगा? स्पोंजोकोइल में। अब इस स्पोंजोकोइल के अंतर्गत बहुत सारी कसाबी कोशिकाएं पाई जाती है, और इन कसाबी कोशिकाओं को हम कोलर कोशिकाएं कह सकते हैं। कोलर कोशिकाएं नहीं कहे तो कोइनोसाइट लेयर कह सकते हैं। क्या कहेंगे? कोइनोसाइट लेयर कहते हैं। ये जो कोइनोसाइट कोशिका है ना, ये भोजन के कणों को, ऑक्सीजन के कणों को, इन सबको क्या करती है? अपने अंदर ले लेती है, और स्पोंजोकोइल में केवल वेस्ट प्रोडक्ट को ही बेचती है। और जैसे ही वेस्ट प्रोडक्ट स्पोंजोकोइल में आता है, उसको ये ओस्कुलम के माध्यम से क्या कर देता है? बाहर कर देता है। हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो ओस्टिया है, ये जो ओस्टिया है, देखो मैं एक और बना देता हूं आपके लिए, जलनाल तंत्र। ओस्टिया, ओस्टिया को हम कह सकते हैं कि ओस्टिया कई सारी पोरोसाइट में खुलता है, कई छोटी छोटी नालों में खुलता है, जिसे हम पोरोसाइट कह रहे हैं। और पोरोसाइट जो है, पोरोसाइट जो है वो स्पोंजोकोइल में खुलती है, और स्पोंजोकोइल जो है वो ओस्कुलम में खुलता है, और ओस्कुलम उसको क्या करता है? बाहर करता है। तो ये एस्कनी नाल तंत्र या एस्कोनोइड कैनाल सिस्टम की खास विशेषताएं हो जाती है, जिसको हमें एक 6 नंबर के 5 नंबर के टिप्पणी के रूप में पढ़ते हैं। और जब पूरा कैनाल सिस्टम पूछता है हमसे, तो ये 15 नंबर का बड़ा क्वेश्चन बन करके रेडी हो जाता है। तो बच्चों, यहां आज का हमारा एस्केनोइड कैनाल सिस्टम खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम लेके आएंगे साइकेनोइड कैनाल सिस्टम और ल्यूकोनोइड कैनाल सिस्टम और रेगनोइड कैनाल सिस्टम या रेगोन कैनाल सिस्टम। इसको कंप्लीटली हम तीनों को एक ही वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे, नहीं तो अगर इसी को मिला के चलते तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाती। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ में, और हमेशा की तरह चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में जल्द से जल्द आ जाए।